उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम चलते हैं अपने नए वीडियो की तरफ। मेरी आज की वीडियो जैसा कि आप जानते हैं दरख्वास्त ही है, लेकिन उसका उन्वान चेंज है। और उन्वान आप लोगों को पता है कि एक उन्वान से हम लोग कितनी ही दरख्वास्तें लिख सकते हैं। उसको जैसे हमने आज काउंसलर साहब को दरख्वास्त लिखनी है तो हम किसी भी उन्वान से काउंसलर साहब को जो भी हमारे मसाइल होते हैं अपने मोहल्ले के, उनको हम दरख्वास्त लिख सकते हैं। तो आइंदा एंड तक मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कौन कौन से मसाइल हैं जिनमें हम ये लिख सकते हैं। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो दूर तक पहुंच सके और इससे सारे बच्चे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि है आज काउंसलर को सफाई के लिए हमें दरख्वास्त देनी है। ठीक है जी, देखिए अब दरख्वास्त है काउंसलर के सफाई लाए, यानी जो हमारे इलाके के काउंसलर साहब हैं, नाज़िम साहब हैं, हम उनको सफाई के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं क्योंकि हमारे मोहल्ले में गंदगी का ढेर है और पानी वगैरह जमा होता है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। बाखिदमत जनाब नाज़िम या काउंसलर साहिब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कराची। अब ये इनवान देखें आपके, जिस तरह से हम बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब ले रहे थे, तो जो भी हमारे पास उन्वान होगा तो हम उसी उन्वान को यहाँ पर लेंगे, उसी को मुखातिब करेंगे। चूँकि हमने काउंसलर को दरख्वास्त लिखनी है तो हम यहाँ काउंसलर साहब को मुखातिब करेंगे और जहाँ पे हमें ये दरख्वास्त भेजनी है हम वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, उस कॉरपोरेशन का। इससे आगे जनाब आला 80 अलिफ बे जीम लायका जा रहवासी अर्ज था करूँ। अब मैंने यहाँ इलाका नहीं लिया, अलिफ बे जीम लिख लिया। कोई सा भी इलाका हो, जो भी अपने इलाके से दरख्वास्त लिखेगा वो अपना नाम लिखे यहाँ पर। लेकिन हम लोग जो है अपने एग्ज़ाम के लिए या पढ़ाने के लिए हम सिर्फ यहाँ अलिफ बे जीम ही लेते हैं। हम अलिफ बे जीम इलाके के रहने वाले, रहवासी रहने वाले अर्ज करते हैं ताकि असां जे इलाके जी सफाई नाकिस ऐं ना हुजन जे बराबर आहे, कि हमारे इलाके की सफाई नाकिस और ना होने के बराबर है। हर गठी में कचरे जा ढेर लगा पिया आहिन। हर गली, गठी के माने गली, हर गली में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐं रोडन ते गटर जो पानी उभरे रहियो आहे, और रोडों पर भी गटर का पानी जो है उबल रहा है। ठीक है, गंदगी ऐं बदबू जे करे माण्हुनि जो घर में रहण मुश्किल थी वियो आहे। गंदगी की और बदबू की वजह से लोगों का घर में रहना मुश्किल हो गया है। ऐं मच्छरन जो आज़ार बा वधी वियो आहे, और मच्छरों की मुश्किल भी बढ़ गई है, यानी मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जंहिं करे बीमारियां पकड़न जो इम्कान आहे, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का इम्कान है। पकड़न, फैलना, ये हमारे पास हो गया वो उन्वान जो कि हमें दिया गया था काउंसलर को सफाई के लिए। अब यहाँ से हम यहाँ शुरू करते हैं। मेहरबानी फरमाए असां जे इलाइके जी सफ़ाई करण जो बंदोबस्त कराईंदा ऐं असांखे हिन तकलीफ़ खां निजात ॾियारींदा। मेहरबानी फरमाकर हमें इस इलाके की सफाई करने का बंदोबस्त कराएं और हमें इस तकलीफ़ से निजात दिलाएं। तासा अमा साईंजा हमेशा ठहरायता रहंदुस। हमेशा एहसानमंद रहेंगे। मेहरबानी फ़कत अर्ज़दार, अर्ज़दार यानी अर्ज़ करने वाला, जो अर्ज़ी दे रहा है, जो दरख्वास्त दे रहा है, उसके बारे में कहा गया है फ़कत अर्ज़दार। अमहा जे इलाके जा रहवासी, आपके इलाके के रहने वाले अलिफ बे जीम। ठीक है, और तारीख़ यहाँ 18 अगस्त 2020। जो भी आपकी तारीख हो, जो जिस टाइम पे आप लोग दरख्वास्त लिख रहे हैं वही आपको तारीख देनी है। ठीक, जो 9। तो ये थी हमारी दरख्वास्त
काउंसलर को सफाई के लिए। अब जैसे कि बारिश हो जाती है बहुत ज़्यादा, बारिशों में सड़कें टूट जाती हैं, हमारी गलियों में बहुत गड्ढे हो जाते हैं, तो हम उसके लिए भी दरख्वास्त यहाँ पर उन्वान अगर आए तो हम यहाँ दे सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर चेंज करनी होगी हमें एक लाइन, और बाकी सब ये लाइन जो है वो उसी तरह से रहती है। उन्वान के तहत ही हमें ये अपने दरख्वास्त देनी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दरख्वास्त लिखें। हमें सिर्फ उन्वान को वाज़े करना होता है कि हमें जो पूछा गया है हम वही चीज़ आपके सामने बस पेश कर दें कि हमें ये चीज़ पूछी गई और हमने इसी तरीके से उसी उन्वान पर दरख्वास्त थोड़ी सी लिख देंगे। ठीक है, जिस तरीके से ख़त है उन्वान के तहत आप लोगों के पास आते हैं, बहुत से उन्वान हैं ख़त के लिए भी। अगर आप लोगों को ऐसा कोई उन्वान लगे जिसमें आप लोगों को मुश्किल पेश आ रही हो, दरख्वास्त हो या ख़त हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं वो आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। अब जो भी मुश्किल हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।